Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Students, in this video we will discuss exercise of lesson number 5, food and digestion. So let's start. Choose the correct option. Number 1. Which of the following is called energy giving food? नीचे दिए गए में से किसको शक्ति देने वाला फूड बोलते हैं? ऑप्शंस आर A. Carbohydrates, B. Protein, C. Roughage, D. Water. A. कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स बच्चों हमने लेसन में सीखा था कार्बोहाइड्रेट्स हमें राइस व्हीट हर तरह के अनाजों में से मिलता है। प्रोटीन हर तरह की दाल जो होती है उनमें मिलते हैं। रफेज मीन्स रेशेदार पदार्थ जो खाने में मौजूद होते हैं उसमें से किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। वाटर सिर्फ वाटर ही पिया जाए तो फिर हमें शक्ति सिर्फ वाटर में से नहीं मिलती। कार्बोहाइड्रेट्स में से हमें ज़्यादा शक्ति मिलती है, इसलिए हम लोग ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट्स को टिक करेंगे। नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी कैटेगरी में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मौजूद होते हैं? ए. फैट, बी. कार्बोहाइड्रेट्स, सी. विटामिन्स, डी. प्रोटीन्स। फैट्स मीन्स बटर, ऑयल, चीज। कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में हर तरह का अनाज। विटामिन्स, यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मौजूद होते हैं इसी कैटेगरी में। और डी तो आपको पता है कि हर तरह की दालें होती है, तो हम लोग सी विटामिन्स को टिक करेंगे। नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सिस्टम द डाइजेशन स्टार्ट्स? इनमें से कौन से सिस्टम में डाइजेशन होना स्टार्ट होता है? मीन्स बच्चों सबसे पहले तो हम लोग खाना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? माउथ से। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग खाना माउथ से चबाते हैं। वहाँ पे ही हमने समझाया था लेसन में कि डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। ऑप्शंस आर ए. लिवर, बी. पेनक्रियास, सी. फूड पाइप, डी. माउथ। लिवर, पेनक्रियास, फूड पाइप ये तो स्टमक के अंदर हैं और सबसे पहले माउथ में स्टार्ट होता है खाना डाइजेस्ट होना। सो डी माउथ को हम लोग टिक करेंगे। नंबर 4. द फूड पासिस फ्रॉम स्टमक टू फूड पेट के बाद डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ पास होता है? ए. लार्ज इंटेस्टाइन, बी. स्मॉल इंटेस्टाइन, सी. माउथ, डी. लिवर। बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन बाद में आता है और पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पास होता है, मतलब पेट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। बी स्मॉल इंटेस्टाइन को टिक करेंगे। नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू स्टोरिंग द फूड प्रॉपरली? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसमें फूड को अच्छी तरह संभाल कर रख सकते हैं? ऑप्शंस आर ए. प्रिजर्वेशन, बी. कुकिंग, सी. स्टोरिंग, डी. बॉइलिंग। यस हमने लेसन में एक्सप्लेन किया ए. प्रिजर्वेशन को हम लोग टिक करेंगे। नाउ answer the following in one word.
एक वर्ड में आंसर। नंबर 1, a diet that contains all types of nutrients in right quantities. ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व सही मात्रा में हो। आंसर इज बैलेंस्ड डाइट, मतलब संतुलित आहार। नंबर 2, द सिक्रेशन रिलीज इन माउथ, मुंह में लिक्विड पदार्थ जो रिलीज होता है। आंसर सलाइवा, मतलब लार। नंबर 3, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन सिंपलर फॉर्म, सही रूप में भोजन के टूटने की प्रक्रिया। आंसर डाइजेशन, मतलब पाचन क्रिया। नंबर 4, द लॉन्ग ट्यूब इन विच द फूड पासिस फ्रॉम माउथ, वह ऐसी लंबी नली जिसमें भोजन मुंह से गुजरता है। आंसर इज फूड पाइप, मतलब भोजन की नली। नंबर 5, ट्रीटिंग फूड इन अ वे टू रिटेन इट्स वैल्यू फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अपने मूल्य को बनाए रखने के लिए एक तरह से भोजन का इलाज करना, मतलब जैसे फूड खराब नहीं हो। आंसर इज फूड प्रिजर्वेशन, मतलब फूड की रक्षा करना। नाउ ट्रू फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, सही के लिए टी लिखेंगे और रॉन्ग के लिए एफ लिखेंगे। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, शक्ति का मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट है। दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो नंबर 1 इज राइट। नंबर 2, saliva also breaks down the starch into protein, मुंह में जो लार होती है, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं सलाइवा, वो स्टार्च को प्रोटीन में तोड़ती है नहीं, वो मुंह में जो भी खाना होता है उसको सिंपलर फॉर्म में बदल देती है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट एफ। नंबर 3, वॉश द वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग, वेजिटेबल्स को कटिंग के बाद धोने से क्या होता है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं पानी में, इसलिए पहले उसको और फिर उसको कटें। तो हम लोग ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स के लिए एफ। नंबर 4, कंज्यूमिंग स्पॉइल्ड फूड मे लीड टू फूड पॉइजनिंग, जो रखा हुआ खाना सड़ा हुआ बहुत दिनों तक होता है उसमें पॉइजन हो जाता है, तो उस वजह से उसमें वो खाना खाना हमारे लिए खराब है। नंबर 4, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो टी लिखेंगे। नंबर 5, ईट फ्रेश वेजिटेबल्स and fruits and include them occasionally, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कभी कभी खाने चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो राइट एफ, क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स हमें और वेजिटेबल्स हर रोज खाने चाहिए। राइट शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट में आंसर्स लिखने हैं। नंबर 1, डिफाइन बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार की डिफाइन बतानी है। आंसर, अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हों, उसको संतुलित आहार बोलते हैं। नंबर 2, डिफाइन डाइजेशन,
आंसर, the process of breaking down of food into simpler form. मतलब पाचन क्रिया की डिफाइन बतानी है। सरल रूप में भोजन के टूटने की प्रक्रिया को ही पाचन क्रिया बोलते हैं। क्वेश्चन 3, What happens to food in mouth? माउथ में जब फूड होता है तब क्या होता है? आंसर, the food is broken down in mouth into smaller pieces by chewing. भोजन को जब हम मुंह में डालते हैं तब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर खाते हैं। नंबर 4, What is the advantage of cooking food? खाना पकाने के क्या फायदे हैं? मतलब क्यों हम फूड को कच्चा नहीं खाते? आंसर, कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजियर टू डाइजेस्ट। मतलब पकाने से फूड नरम, टेस्टी और जल्दी डाइजेस्ट होता है, इसलिए हमें खाना पकाना जरूरी है। नंबर 5, What is preservation of food? फूड की रक्षा करना किसको बोलते हैं? मतलब फूड को संभाल कर रखना मीन्स क्या? आंसर, treating food in a way that retains its value for a long time is called preservation. भोजन को इस तरह से व्यवहार करना कि लंबे समय तक इसकी मूल्यों को बरकरार रखा जाए, इसे संरक्षण या रक्षा करना भी कहा जाता है। मतलब भोजन में जो भी पोषक तत्व हैं वो लंबे समय तक बरकरार रहें, भोजन खराब नहीं हो, उससे भोजन की रक्षा करना कहा जाता है। Answer the following questions. Number 1, Why do we need food? Explain. हमें खाने की क्यों जरूरत पड़ती है उसके बारे में बच्चों यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। आंसर, We need food to get energy. It is used to perform various activities. Food is essential for the growth and to stay alive. It protects us from disease by fighting against various diseases and germs. शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है। अलग अलग काम करते हैं उसके लिए भी फूड की जरूरत पड़ती है। बड़ा होने के लिए और जिंदा रहने के लिए भी फूड की जरूरत पड़ती है। कीटाणुओं और अलग अलग बीमारियों को लड़ने के लिए भी फूड हमें बचाता है। सेकेंड इज ओमिट एंड नाउ थर्ड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स? खाने को जब हम लोग पकाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स पे क्या असर होता है? आंसर, cooking should be done in proper manner, otherwise we may lose the nutrients present in the food. We must remember to wash the vegetables before cutting in order to retain the nutrients. We should use enough water for cooking instead of excess of water. There should be no overcooking because it destroyed nutrients present in the food. खाने को अच्छी तरह से पकाना चाहिए, नहीं तो उसमें पोषक तत्वों को गंवाना पड़ता है। हमें वेजिटेबल्स को काटने से पहले धोना चाहिए ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहें। पकाने के लिए सही मात्रा में पानी का उपयोग भी करना चाहिए। ज्यादा पानी यूज नहीं करना चाहिए।
फूड को बहुत देर तक पकाने से मौजूद पोषक तत्व नाश हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा देर तक फूड को पकाना नहीं चाहिए। नंबर 4, स्टेट एनी 5 हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। कुछ 5 हैबिट्स जो खाने की है उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। आंसर इज 5 healthy eating habits we should follow are: A. Wash hands before and after meals. B. Eat fresh vegetables and fruits and include them in your diet every day. C. Chew food well. D. Do not swallow the food quickly. E. Eat well cooked food. बच्चों, खाना खाने की 5 अच्छी आदतें जो हमें फॉलो करनी है वो है: खाना खाने से पहले और बाद में हमें हाथों को धोना चाहिए। दूसरा, ताज़ा सब्जियों और फलों को हमें डेली खाने में उपयोग करना चाहिए। देन थर्ड इज, फूड को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। फोर्थ, खाना जल्दी जल्दी निगलना नहीं चाहिए। फिफ्थ, अच्छी तरह से पका हुआ ही खाना खाना चाहिए। नंबर 5, व्हाई इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इम्पोर्टेंट? एक्सप्लेन अ फ्यू वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड को रक्षा करना मतलब फूड की संभाल करने जरूरी क्यों है, उसके कुछ तरीके जो फूड की रक्षा करने के लिए यूज होते हैं वो हमें एक्सप्लेन करने हैं। आंसर: प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज इम्पोर्टेंट as it protects the food from getting spoiled. There are different methods of preservation of food. Heat and cold treatments. Food is preserved by boiling as it kills the germs. Milk is boiled at high temperature and then cooled. Freezing. Freezing food such as vegetables and meat products at very low temperature does not allow germs to grow. Adding salt and sugar. Sugar and salt are good preservatives. Pickles are made with lot of salt and jams, jellies and squishes are preserved by sugar. फूड की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे फूड को खराब होने से बचाया जा सकता है। फूड की रक्षा करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि ठंडा और गर्म ट्रीटमेंट। फूड को गर्म करने से उसमें मौजूद कीटाणु मर जाते हैं। जैसे मिल्क को बहुत ज़्यादा गर्म करके मतलब उबाल के फिर उसको ठंडा किया जाता है। देन फ्रीज में जमाना, जैसे सब्जियों और मीट प्रोडक्ट्स को लो टेम्परेचर मतलब कम तापमान पे ठंडी जगह पे रखने से उसमें कीटाणु पैदा नहीं होते। देन नमक और शक्कर डालकर रखना, जैसे नमक और चीनी अच्छी रक्षक होते हैं। उसको जैसे अचार में हम लोग ज़्यादा नमक डालेंगे, जैम्स और स्क्वैशेस में ज़्यादा शक्कर डालेंगे तो उनको अच्छी तरह से बचाया जा सकता है, मतलब उसकी अच्छी तरह से रक्षा की जा सकती है। थैंक यू।